my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about asymptotic notation and this is part 2. In my previous video we had already discussed about asymptotic notation, that was part 1. So guys, if you haven't watched my previous video then go and watch my previous video first, then come to this video. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने हालांकि कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली थी, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज आइडियल डेटा स्ट्रक्चर, किस डेटा स्ट्रक्चर को हम आइडियल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड सबसे मेन बात हमको ये पता है कि हम एग्जैक्ट रन टाइम या एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फाइंड कर सकते। हम इंटरेस्टेड किस में होते हैं? अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में, एंड दैट अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर ऑल्सो नोन एज एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? इतनी बातें हो गई क्लियर। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो डिस्कस ये करना है कि आइडियल डेटा स्ट्रक्चर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जिनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है वो आपका आइडियल डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो, कई बार ऐसा होता है कि जहां पर किसी प्रोसेस को करने में टाइम कम ले बट वो प्रोसेस मेमोरी ज्यादा ले सकती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोसेस आपकी मेमोरी कम ले रही है वो टाइम ज्यादा लेगी। राइट? देखो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात तो मान लो कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि एक हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब इन चारों में फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम का 4 सॉल्यूशन है। इन 4 सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन मेरा आइडियल सॉल्यूशन है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर प्रोग्रामिंग में देखें कि एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल या फिर एक प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है आपके पास, उस प्रोग्राम के आपके पास जो एल्गोरिदम है, सॉल्यूशन के जो एल्गोरिदम है, जरूरी नहीं है एक हो, सपोज कि 4 अलग अलग एल्गोरिदम है। तो इन एल्गोरिदम में कौन सा आइडियल एल्गोरिदम है ये हमको पता करना पड़ेगा, और इसको पता करने के लिए हमको क्या निकालना रहता है? अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं किसमें? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में। तो हमको अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो हमको एक ऐसा वे चाहिए, एक ऐसा मैनर चाहिए जहां पर हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम उस वे में फाइंड कर ले। इसके लिए पिक्चर में आया एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोलता है कि ये लो, मेरे पास इतने सारे नोटेशन है, डिफरेंट नोटेशन है, इन नोटेशन का यूज करो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप एल्गोरिथम की निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट एल्गोरिथम है, कौन सा एल्गोरिथम आइडियल एल्गोरिथम है, कौन सा एल्गोरिथम आपको कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। आई बात समझ में? एल्गोरिथम, asymptotic analysis of algorithm is a method of defining mathematical foundation of its runtime performance, or you can say that is time complexity, right? तो asymptotic notation क्या बोलता है कि ये लो, मेरे पास 3 नोटेशन हैं। कौन कौन से? एक्चुअल में 5 नोटेशन होते हैं, बट हम मैक्सिमम टाइम 3 नोटेशन के बारे में ही पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को जो नोटेशन मिलता है वो होता है बिग ओ नोटेशन। मैक्सिमम टाइम आपको अगर डील करना है तो वो होता है बिग ओ नोटेशन, ठीक है। एक्चुअल में 5 नोटेशन होते हैं, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन एंड स्मॉल ओमेगा नोटेशन। ये 5 नोटेशन होते हैं, बट हम इंटरेस्टेड होते हैं 3 नोटेशन के बारे में स्टडी करने के लिए। पहला है आपके पास बिग ओ नोटेशन, दूसरा है बिग ओमेगा नोटेशन एंड तीसरा है थीटा नोटेशन। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है आपकी वो इनपुट बताती है, ठीक है, वाई एक्सिस टाइम, ठीक है, ये टाइम। अब देखो एफ एन एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एन एक क्या है? फंक्शन है।
Fn इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ Gn हम कब कह सकते हैं? बिग ओ ऑफ Gn ये एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही आपको दे रहा है, अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही दे रहा है। जब भी आपके पास बिग ओ नोटेशन आए, आपके माइंड में एक बात हमेशा आनी चाहिए, वो है अपर बाउंड। ये हमेशा अपर बाउंड लेता है, ठीक है, अपर बाउंड। और ये है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो, ये हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो आपको प्रोवाइड कराता है। वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम होती है इसमें। आई बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास कोई फंक्शन fn इज इक्वल टू 2n+3 दे दिया, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे क्या होता है, अपर बाउंड लिया जाता है। तो अगर हम gn की वैल्यू ले तो यहाँ पर अगर हम इससे gn की वैल्यू, अपर बाउंड क्या है, n है, लेकिन हमको c की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि आप ये तभी बोल सकते हैं fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn, आप तभी बोल सकते हैं जब fn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू c डॉट Gn। अगर ऐसा है, अगर ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn। ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हमको फाइंड क्या करना है, c की वैल्यू और n की वैल्यू। यहाँ पे मैं इसको n नॉट दे देती हूँ। अब देखो मैंने एक बात आपसे बताई थी कि हो सकता है कि कोई एल्गोरिदम है, कोई डेटा स्ट्रक्चर है, वो आपको लेस इनपुट, मतलब n की जो वैल्यू, n की लेस वैल्यू पर वो आपको बेस्ट केस सिनेरियो आपको प्रोवाइड करे। बट अगर हम लार्ज कर दे तो वो वर्स्ट केस हो जाए। ये बात मैंने आपसे बोली थी। सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, ये n नॉट जो इनपुट की वैल्यू है वो n नॉट के बाद से आप ग्राफ में देखेंगे कि c डॉट Gn हमेशा क्या है, हाई है fn से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको n नॉट भी फाइंड करना पड़ेगा। और n नॉट कैसा है कि n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, एंड n नॉट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब देखो अब मैंने ये बोला कि अब सोचो, मान लो कि दूसरा इक्वेशन, चलो दूसरे इक्वेशन पे बताती हूँ। अगर मान लो सेम, अगर fn इज इक्वल टू, सपोज कि fn इज इक्वल टू 5n² प्लस n होता, तो यहाँ पे अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ तो gn में क्या आता, n²। हमको c की वैल्यू क्या करनी होती, फाइंड करनी होती। मैं इसी इक्वेशन पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया fn इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, 5n² प्लस n, ठीक है। अब अगर हमको gn की वैल्यू लेनी है तो हम क्या लेते हैं हमेशा, अपर बाउंड हमने लिया c डॉट n²। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है और हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं n² प्लस n लेस देन इक्वल टू c डॉट n²। अब हम यहाँ पे c की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करे, ये हमको ध्यान देना है। ये हमको ध्यान देना है कि c की वैल्यू हमेशा लेते टाइम हमको ये ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी c की वैल्यू हम रखें कि ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलो अब मैंने यहाँ पे c की वैल्यू रख दी 6, c की वैल्यू रख दी मैंने 6, 5n² प्लस 5 लेस देन 6n², ठीक है। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमको n की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यू भी रख के हम यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 पे क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है। n इज इक्वल टू 2 पे भी सेटिस्फाई करेगा, 3 पर भी सेटिस्फाई करेगा, सब पे सेटिस्फाई करेगा। आप चाहे तो यहाँ से n की वैल्यू भी, सॉरी ये n है, आप चाहे तो यहाँ पे n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। n लेस देन, ये आपका इक्वेशन इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n²। अब अगर मैं दोनों साइड n का डिवाइड कर दूं तो n ग्रेटर देन n, दैट मीन्स कि n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1, एक्चुअल में ये क्या है आपका n नॉट है। तो n नॉट ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, यानी कि n ग्रेटर देन 1 पे ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होगा,
इक्वेशन क्या होगा आपका, सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स इस केस में हम ये बोल सकते हैं जब c इज इक्वल टू 6 हो और n इज ग्रेटर देन 1 हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि Fn इज बिग O ऑफ Gn। ये आपको वर्स्ट केस सिनेरियो प्रोवाइड कराता है और ऑलवेज अपर बाउंड लेता है। जब भी बिग ओ नोटेशन की बात आए तो आपके जुबान पर बिग ओ अपर बाउंड आना चाहिए। क्लियर है? ये था इसका इक्वेशन। और ये हम तभी कह सकते हैं जब ये इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, यानी कि हमको c और n की वैल्यू फाइंड करने लगती है कि c की कौन सी वैल्यू और 1 की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। आगे बात क्लियर हो गया? क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिग ओमेगा नोटेशन। नेक्स्ट हम बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर भी देखो, अगर तुम ध्यान दो तो यहां पर भी हम अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही निकाल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना भूल गई यहां पर कि जब भी हमको c की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ध्यान देना, जब भी हमको c की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इन द केस ऑफ बिग ओ नोटेशन हम क्या करते हैं, अपर बाउंड अगर हमको gn में लेना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपर बाउंड उठाते हैं। तो ये देखना कि कौन सा अपर बाउंड, मान लो, चलो ये आपको ना इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हालांकि जो अपर बाउंड हम उठाते हैं वो बिल्कुल क्लोजेस्ट जो होता है वो अपर बाउंड हम उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बोलूं अगर मैंने यहां पे बोल दिया, इस केस में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले तो यहां पर हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको हमेशा लोअर बाउंड हमेशा उठाता है, और दूसरा ये बेस्ट केस सिनेरियो आपको प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बेस्ट केस सिनेरियो, दैट मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस। क्लियर है? अब देखो, सेम एग्जांपल पे ले लेते हैं, Fn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, 5n स्क्वायर प्लस n। अब देखो यहां पर Fn इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ Gn हम तभी कहते हैं जब इफ एंड ओनली इफ Fn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C डॉट Gn एंड C क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड n क्या है, ग्रेटर देन n नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये केस होना चाहिए अगर हम ये बोले कि Fn इज बिग ओमेगा ऑफ Gn। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका, ये अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही तो निकाल रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इस नोटेशन में। ध्यान दो, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, इन द केस ऑफ बिग ओमेगा और बिग ओ क्या निकाल रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है, ये आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही तो प्रोवाइड कर रहा है। और कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अप्रोक्सीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही तो प्रोवाइड करा रहा है आपको। इन दिस केस यहाँ पे आपको वर्स्ट सिनेरियो पता चल रहा है, यहाँ पे आपको बेस्ट सिनेरियो पता चल रहा है। क्लियर है? चलो, अब जैसे मैंने ये बोला कि सेम इस एग्जाम्पल पर अगर मैं लोअर बाउंड लूं, ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगी। अगर मैं लोअर बाउंड लूं तो आप ये बोलोगे कि मैम C डॉट Gn की वैल्यू आप क्या ले लो, C की वैल्यू तो अभी हम फाइंड करेंगे। Gn में क्या कर लो, आप n ले लो, क्योंकि n ही तो है लोअर बाउंड। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अगर लोअर बाउंड भी ले रहे हैं तो कौन सा लोअर बाउंड लेंगे, क्लोजेस्ट लोअर बाउंड लेंगे। ध्यान देना, क्लोजेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं। सिमिलरली अपर बाउंड में भी सेम केस है। ठीक है, तो हालांकि अपर बाउंड में तो ऐसा नहीं रहता है कि अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड ही आपको लेना है, बट यहाँ पर अगर आपको ले रहे हैं, आपको लोअर बाउंड लेना है तो केयरफुली आपको लोअर बाउंड लेना रहता है। क्लोजेस्ट लोअर बाउंड आपको लेना रहता है। कौन सा? क्लोजेस्ट। तो हम लेंगे तो n स्क्वायर ही, बट यहाँ पे C की जो वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी वो
केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा कि सी की हम कौन सी वैल्यू लें। ठीक है, चलो कंडीशन हमारी क्या है, ये ध्यान देना दोनों में कंडीशन क्या है, इसमें ग्रेटर देन है, उसमें क्या है आपका लेस देन है, किसमें बिग ओ में क्या है लेस देन है, इसमें आपका क्या है ग्रेटर देन है। चलो अब मैंने इस वे में हम लिख लेते हैं पहले अपने इक्वेशन को। एफ एन की वैल्यू क्या है 5n² प्लस एन ग्रेटर देन। अब मैं अगर ये बोलूं सी डॉट जी एन, ये है हमारा कि सी की वैल्यू क्या लूं, तो मैंने सी की वैल्यू ले ली 5, सी की वैल्यू ले ली 5n²। जैसा मैंने बोला कि हम यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा लेना होता है क्लोजेस्ट। तो हम क्या लिए यहाँ पे सी की वैल्यू 5 ले लिया हमने क्लोजेस्ट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, ये कंडीशन क्या होगी आपकी सेटिस्फाई होगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे n की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे n ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 5 पे आपका ये जो कंडीशन है वो क्या होगा, ये आपका कंडीशन क्या होगा सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन क्या होगी आपकी सेटिस्फाई होगी। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि यस हियर fn इज बिग ओमेगा ऑफ gn। कब, जब c इज इक्वल टू 5 और n इज ग्रेटर देन 0 हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई है और जो आपका फंक्शन है वो बिग ओमेगा नोटेशन बिग ओ ऑफ gn है। क्लियर, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, और लास्ट क्या है आपका थीटा नोटेशन। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका एल्गोरिदम है वो बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों केस में सेम रिजल्ट देता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं एवरेज केस सिनेरियो निकालते हैं। ये आपको प्रोवाइड करता है क्या, एवरेज केस सिनेरियो आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो होता है एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। हम कब बोलेंगे कि फंक्शन एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ c1 डॉट जी एन लेस देन एफ एन इज लेस देन c2 डॉट जी एन। क्लियर है, तब हम कह सकते हैं कि एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन। इस सिनेरियो पे अगर ये इफ एंड ओनली इफ अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है एंड c1 इज ग्रेटर देन 0, c2 इज ग्रेटर देन 0 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट और n नॉट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो ऐसी केस में हम क्या बोलेंगे कि एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन। ये हमको एवरेज केस सिनेरियो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब चलो एक्चुअल में दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिग ओ और बिग ओमेगा नोटेशन। यहाँ पे क्या होगा, एक जगह हमको अपर बाउंड लेना पड़ेगा, एक जगह हमको लोअर बाउंड लेना पड़ेगा, ऐसा आ जाता है। ठीक है, देखो अब सेम एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे कि एफ एन इज इक्वल टू 5n² प्लस n। ठीक है, पहला हम देखिए तो ये इक्वेशन है कि c1 डॉट gn। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यहां पर आपको gn क्या होगा n² ही होगा, c1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। c2 डॉट gn भी क्या होगा आपका c2 डॉट n²। ठीक है, हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले c1 n² लेस देन 5n² प्लस n लेस देन इक्वल टू c2 डॉट n²। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। अब देखो यहाँ पे c1 की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी ऐसी जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई हो, यानी कि fn क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन होना चाहिए। fn आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या ले लूं, यहाँ पे मैं अगर c1 की वैल्यू ले लूं 5 और c2 की वैल्यू ले लूं 6, ठीक है, 5 और 6, 5n² प्लस n लेस देन 6n²। ठीक है, तो c1 इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू 6 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे आप ये देख सकते हैं कि आपका ये जो कंडीशन है
वो आपका क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। आप चाहे तो यहाँ पे रख के देख सकते हैं। तब इस पे हम ये कहेंगे क्या कि आपका जो फंक्शन fn है, fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn, यानी कि फंक्शन fn इज थीटा ऑफ gn। कब? जब c1 इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू 6 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब। क्लियर है? तो ये 3 नोटेशन आते हैं किसमें, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में। 1 बाय 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में, विद एग्जांपल आपको बता दिया। ये भी बताया कि अपर बाउंड लोअर बाउंड कैसे कब कैसे लेना है आपको, ये सारी चीजें। इन चीजों का ध्यान रखना कि बिग ओ जब भी आए तो आपको माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, अपर बाउंड। बिग ओमेगा जब भी आए तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए, लोअर बाउंड। मैक्सिमम टाइम आपको डील करना होता है बिग ओ नोटेशन से, मतलब पूरे डेटा स्ट्रक्चर में पूरे डेटा स्ट्रक्चर के पूरे कोर्स में आपको मैक्सिमम टाइम क्या आएगा, बिग ओ नोटेशन आएगा। बिग ओ में ही हम सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बिग ओ नोटेशन का ही हम यूज करते हैं, थीटा नोटेशन का भी यूज कर लेते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। सो ये था आज का लेक्चर एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से समझ में आ गया होगा या फिर कुछ भी सीखने को मिला है। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।